दोस्तों, मैं प्रशांत एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिनव ऑनलाइन क्लासेस रिंगस में। जैसा कि अपन पहले बता चुके हैं, हमारी जो वेबसाइट है वो abhinavonlineclass.com के नाम से है। ठीक है बच्चों, आज मैंने एक ऐसा टॉपिक उठाया है जैसे अपना चल रहा था प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड हो चुका है मैक्सिमम पूरा, उसके वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो है एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब कई स्टूडेंटों ने तो पहली बार सुना होगा कि सर इसके भी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। ऑफ कोर्स आते हैं। एसएससी मेंस अगर किसी ने दी है तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन करेंगे डिस्कस। ज़्यादातर पीएनसी के इसका जो हिंदी में बोल देता हूँ करमचे और संचय, करमचे और संचय। बैंक पीओ, बैंक पीओ क्लर्क, दोनों में इस चैप्टर से परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या होता है वो अपन देखो करते हैं डिस्कस। क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन वो देखो यहाँ पर क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे पहले व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या है, करमचय सॉरी संचय क्या है, सही है। व्हाट इज़ द परमुटेशन, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, दोनों में जो डिफरेंस अंतर है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद अपन सिंगल क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परमुटेशन, परमुटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन अपन करेंगे डिस्कस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, और इसके बाद में सबसे जो लास्ट में अपन करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो मैथमेटिक्स में हो क्या रहा है कॉम्पिटिटिव लेवल पे, जो मैथमेटिकल पोर्शन है, जो 11th-12th का पोर्शन है, उसमें से कई टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, जैसे इसमें तो आते रहते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में से आपका बैंक पीओ का पेपर उठा के देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या होता है वो अपन करता है डिस्कस। ठीक है बच्चों, देखो इधर ये स्लाइड हटाते हैं अपन। देखो तो अपन स्टार्ट करते हैं पीएनसी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। देखो सीखना बच्चों नया टॉपिक है सबके लिए, बहुत ही शानदार जबरदस्त टॉपिक है, करमचय संचय। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं रिपीट करता रहूँगा। अब देखो छोटी चीज़ मैं बताऊँ आपको कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। परमुटेशन किससे कहते हैं, करमचय क्या होता है, संचय क्या होता है, सही है कि नहीं। संचय का मतलब तो क्या हो जाएगा, इधर आप सब बोल सकते हो इकट्ठा करना। ठीक है, करमचय का मतलब करमचय, कर्म से उनको जमाना, अरेंज करना, रीअरेंज करना, सही है। वो किस में पढ़ेंगे अपन, परमुटेशन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर आप उसको नोटिस करोगे तो बहुत अच्छा होगा। इस चैप्टर के लिए आपको फील करना है, दो चीज़ें हैं, फील द क्वेश्चन, थिंक अबाउट द क्वेश्चन, देन सोल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तीन चीज़ें हैं अपने पास। क्या क्या है, पहली फील करो क्वेश्चन को कि पूछना क्या चाह रहा है, सही है। वैसे अगर आप मैं एनसीईआरटी लेवल पे बात करूं, ठीक, तो एनसीईआरटी लेवल पे 11th में जो पोर्शन है उसमें मैक्सिमम 2 या 3 लाइनों क्वेश्चन है। लेकिन आप आईआईटी मेंस लेवल तक जाते हो, सही है, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अभी अपन यहाँ पे बात करें कॉम्पिटिटिव लेवल पे, कॉम्पिटिशन लेवल पे, तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आओ बच्चों देखते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन को फील करना है, उसके बारे में उसके बारे में सोचना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, परमुटेशन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, या दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, देन आफ्टर अपन को सोल्व करना है। तो चलो देखो अपन देखते हैं क्या है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। देखो जैसे मैं कहूँ आपको कि मैं लेटर लिख दूँ ABCDE, मैंने 5 लेटर लिख दिए बच्चों, ABCDE 5 लेटर मैंने लिख दिए। ठीक है, अब देखो इसमें से अगर मैं कहूँ आपको कि सेलेक्ट एनी 3, कोई से भी 3 आपको सेलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं। ठीक है, तो जैसे मैं शुरू में ले लिया कि मैं क्या सेलेक्ट कर लिया, ABC, सही है। कोई अब क्लास में मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कई स्टूडेंट आप क्लास ले रहे होंगे, तो यहाँ पे कई ने तो क्या सोचा कि मैं ABC कर लूँ सेलेक्ट। ठीक है, कई क्या बोल देंगे यहाँ पे कि सर मैं तो BAC सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, कई क्या बोल देंगे यहाँ पे, सर मैं तो BCA सेलेक्ट करूँगा। आई बात समझ में। कई क्या बोल देंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं बोल दूँ कि BC हो गया तो BAC हो गया, तो यहाँ पे बोल दो आप AC भी सेलेक्ट कर लेगा, सही है कि नहीं। कोई कुछ भी बोल देगा, यहाँ पे देखो CBA सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और एक और मैं बोल देता हूँ, और भी अरेंजमेंट हो सकते हैं यहाँ पे देखो AC भी आ गया, ABC आ गया, BAC आ गया, 2 बार C आ गया, 2 बार B आ गया, एक A रह गया, तो एक CAB और बच गया अपने पास। ठीक है बच्चों, देखो इधर हो गए। तो यहाँ पे कोई सा भी बच्चा कैसे भी 3 सेलेक्ट एनी 3 हो सकता है वो BCD हो,
हो सकता है वो CDE हो सकता है वो ABC हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ABC किसी ने कर लिया सेलेक्ट, किसी ने BSc कर लिया, किसी ने BCA कर लिया, ACB CBA देन आफ्टर CAB। ठीक है, तो ये तो सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन का मतलब यहाँ पे मैंने चूज करना था सेलेक्ट एनी 3, तो अपन ने सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो मेरे पास बन गया, ये जो सिलेक्शन बन गया, ये क्या बन गया मेरे पास? कॉम्बिनेशन बन गया बच्चों। क्या बन गया? कॉम्बिनेशन बन गया। सही है कि सेलेक्ट एनी 3 इज ए कॉम्बिनेशन एंड दिस ऑल 6 कॉम्बिनेशन, तो इनको क्या बोल देंगे अपन? कॉम्बिनेशंस। आई क्या सिंपल सी बात समझ? ये तो सारे क्या हो गए? कॉम्बिनेशंस। और पर्टिकुलर मैं एक सिलेक्शन की बात कर लूँ तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास? कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर मैं कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन देना चाहूँ तो देखो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? संचय क्या हो जाएगा? वापस देख लो, 3 सेलेक्ट करने थे, 3 सेलेक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं? ABC सेलेक्ट हो सकता है, BAC हो सकता है, ऐसे 6 वेज में अपन ने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक सिलेक्शन की बात कर लूँ, ए पर्टिकुलर सिलेक्शन, ए पर्टिकुलर सिलेक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। आई क्या बात बच्चों समझ में? कॉम्बिनेशन, नॉट कॉम्बिनेशंस, ओनली कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, कि पर्टिकुलर सिलेक्शन कोई सा भी हो सकता है, ABC हो सकता है, BAC हो सकता है, BC हो सकता है, पर्टिकुलर कोई सिंगल जो अपना सिलेक्शन है वो क्या हो जाएगा मेरे पास? कॉम्बिनेशन हो जाएगा बच्चों, संचय हो जाएगा। अगर मैं किसी भी एक को चूज कर लूँ तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। आई होगी बात समझ में? ठीक है, अब आपको होगी सर ये परमुटेशन क्या होता है, क्रमचय क्या होता है, तो उसकी ओर बात करते हैं। ठीक है, तो देखो वो क्या है कि ए पर्टिकुलर सिलेक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन एंड अगर मैं पर्टिकुलर सिलेक्शन कोई है मेरे पास ABC, कुछ भी हो सकता है, अपन ने 6 लिखे थे, 6 लिखे थे, 6 में से कोई सा भी एक सिलेक्शन हो सकता है। अगर इसको रीअरेंज करने के लिए कहूँ, मैं आपको क्या कहूँ? रीअरेंज करने के लिए कहूँ कि आप इसको रीअरेंज करो। रीअरेंज का मतलब क्या हो गया? कई ABC लिखेंगे, कई BCA लिखेंगे, कई BAC लिखेंगे। आई बात समझ में? तो ये जो रीअरेंजमेंट होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों अपने पास? परमुटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमुटेशन कहलाएगा, क्रमचय कहलाएगा। आई होगी बात समझ में? सही है, तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या हो गया? पहले कॉम्बिनेशन क्या था, परमुटेशन क्या था, दोनों सीख लिया अपन ने। उसके बाद सीखो अब कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कि मैं सेलेक्ट कर लूँ किसी भी चीज़ में, जैसे मान लो मैं यूँ कह दूँ कि कोई बैग है जिसमें आपके पास ब्लू बॉल है, ब्लैक बॉल है, रेड बॉल है। आई बात समझ में से? तो उसमें से सेलेक्ट कर ली कि मेरे को 3 बॉल निकालनी है, तो तीनों में से एक एक निकाल लूँ, वो क्या हो गया? सिलेक्शन। दैट इज कॉम्बिनेशंस बच्चों। अगर मैं उनको अरेंज की बात करूँ, अरेंजमेंट करना चाहूँ उनका, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर मेरे पास परमुटेशन हो जाएगा, क्रमचय हो जाएगा। आई होगी बात, दोनों में अंतर समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और अपन इसको डीपली डिस्कस करते हैं, क्या है ये। तो देखो इधर बच्चों आप लोग, जैसे सिंपल सी बात करें अपन, कोई स्टूडेंट है या कोई भी लड़का है, कोई आदमी है, ऑफिस जा रहा है, कुछ भी है, जो 2 ले लिए मैंने टाई 1 टाई 2, T1 T2, सही है। और मैंने ऐसे ही ले लिए बेल्ट B1 B2 B3। आई बात समझ? अब उस आदमी को या उस जो लड़का है जो जा रहा है कहीं भी, उसको क्या करना है? एक टाई पहननी है और एक बेल्ट पहनना है। सही है, तो पहले मेरे को सिलेक्शन करना है। सही है, कि मैं कौन सा टाई बेल्ट पहनूंगा, कि टाई 1 के साथ बेल्ट पहला पहनूंगा, टाई 1 के साथ बेल्ट दूसरा पहनूं, या टाई 1 के साथ बेल्ट तीसरा पहनूं बच्चों। आई बात समझ में? सही है, तो देखो सीखो। अब ऐसे नहीं कि सर मैं तो एक टाई के ऊपर दूसरी टाई पहन लूँ और एक बेल्ट के ऊपर दूसरा बेल्ट पहन लूँ। नहीं, रियलिस्टिक बातें करेंगे अपन, जो वास्तव में लॉजिकपूर्ण है बातें होती है। चलो देखो, टाई 1 के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि आप बेल्ट B1 पहन लो, बेल्ट B2 पहन लो। इधर अपन इसको देखो अच्छे से कर देते हैं कि जो टाई 1 है उसके साथ क्या क्या पहन सकते हो आप लोग बच्चों? बेल्ट B1 पहन सकते हो, बेल्ट B2 पहन सकते हो, या बेल्ट B3 पहन सकते हो। आई क्या बात छोटी समझ में? सही है, कि टाई 1 के साथ, टाई तो ऊपर मैंने T1 वाली पहन ली, पहली टाई पहन ली, और बेल्ट में या ये लगा लूँ, या ये लगा लूँ, या फिर ये लगा लूँ। आई क्या बात समझ में? ठीक है, या देखो दूसरा, देखो टाई 2 के साथ भी क्या हो सकता है? B1 बेल्ट आ जाए, B2 बेल्ट आ जाए, या फिर B3 बेल्ट आ जाए। आई क्या बात समझ में? तो यहां पे देखो कि एक टाई, सही है बच्चों, क्या हुआ? एक टाई और कितने बेल्ट हो गए?
3 बेल्ट हो गए, हुए कि नहीं हुए? तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने हो गए मेरे पास? 3 हो गए। दिख भी रहा होगा आपको, फील भी आ रहा होगा। वापस कह रहा हूँ मैं, जब तक क्वेश्चन को फील नहीं करोगे तब तक ये पीएनसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में नहीं एंटर होगा। वापस देखो कि देखो यहाँ पे टाई T1 पहन लिया मैं, बेल्ट B1 पहन लिया, पहला वे हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? पहली टाई पहन लिया, दूसरा बेल्ट, सेकंड वे हो गया। थर्ड कौन सा हो गया? पहली टाई पहन लिया, तीसरा बेल्ट पहन लिया। तो 3 वे हो गए कि नहीं हो गए? कि एक टाई के साथ मैं 3 बेल्ट पहन सकता हूं अलग अलग वे में, ना इंस्टेंटली एक साथ नहीं, अलग अलग। ठीक है। तो 1 × 3 टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? यहाँ पर मेरे पास 3 हो गया। आइए बच्चों बात समझ में। ठीक है। दूसरा देखो, अब यहाँ पे और देखो, यहाँ पे मैं बताऊं आपको छोटी सी, अभी और डीपली कर दूंगा एक्सप्लेन। यहाँ पे 2 वर्ड आएंगे, एक और अथवा हिंदी में, या फिर या। ठीक है। एंड इंग्लिश में आप बोल दोगे एंड और। ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हो आप? तथा। और के लिए आपको प्लस साइन यूज करना है। कैसे यूज होगा, क्या होगा, वो भी आपको आ जाएगा समझ में। कैसा साइन यूज करना है? प्लस। और एंड के लिए क्या करना है आपको? मल्टीप्लीकेशन। कैसे? देखो मैं समझाऊँ आपको कि टाई T1 और B1 दोनों पहननी पड़ेगी एंड। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनी बच्चों? एंड की बनी। आई कि नहीं आई? सही है। यहाँ पे देखो मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ मेंशन, एंड, कि टाई T1 के साथ आपको बेल्ट B1 पहनना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज देखो, अगर इसकी बात करो तो 1 × 1 हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो B1 भी पहन सकता है, B2 भी, B3 भी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो गया यहाँ पे बच्चों? एंड। देखो समझना, इस क्वेश्चन को फील करना, ये जो मेथड अपना। ठीक है। कि पहली टाई T1 पहनी और एंड, दिस इज एंड। सही है। और मैंने कौन सा पहन लिया? बेल्ट B1 पहन लिया। तो एंड आ रहा है कि दोनों को साथ पहनना पड़ेगा। मैं यूं भी कह सकता हूं, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो इवेंट A, इवेंट B, 2 घटनाएं हैं। कौन कौन सी है? कि पहले मैं इवेंट A हो जाएगी, उसके बाद में B होगी। अब ऐसे तो है नहीं कि पहले मैं टाई पहनूं और साथ में बेल्ट भी पहनूं, दोनों एक साथ तो पॉसिबल है नहीं बच्चों। क्या होगा यहाँ पे? पहले आपको इवेंट A कंप्लीट करना पड़ेगा, देन आफ्टर इवेंट B कंप्लीट होगा। कि पहले आपने टाई T1 पहन ली, कितना वेज था उसका? 1 है। सही है। और एंड दोनों साथ में पहनने हैं मेरे को, तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने? मल्टीप्लाई। और इवेंट B, अब यहाँ पे बेल्ट के जो ऑप्शन है वो कितने हैं मेरे पास? 3। तो 1 × 3 टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया बच्चों? 3। ठीक है। अब चलो दूसरा, सेम सिमिलर कंडीशन क्या हो गई? अगर मैं टाई T2 पहनूं तो उसके साथ भी 3 पॉसिबिलिटी हुई कि नहीं हुई? हुई कि टाई T2 पहन ली मैंने और बेल्ट पहला पहन सकता हूं, दूसरा या फिर तीसरा। तो देखो यहां पे भी वापस वही सेम 1 × 3, तो यहां पे भी कितना हो गया मेरे पास? 3 वेज। समझ गए होंगे ये मल्टीप्लाई मैंने क्यों लगाया है। वापस देख लो, दोनों इवेंट, दोनों घटनाएं अगर एक साथ हो तब क्या करना है अपन को? मल्टीप्लाई। और मेरे पास ऑप्शन हो कि इधर दिस और दिस, सही है, तब क्या करना है अपन को? प्लस का साइन यूज करना। अब देखो यहाँ पे प्लस और लिखा है मैंने कि या तो आपके पास पॉसिबिलिटी ये होगी कि आप टाई T1 के साथ बेल्ट B1 पहन के ऑफिस चले गए, टाई T1 के साथ B2 पहन के चले गए, टाई T1 के साथ बेल्ट B3 पहन के चले गए, या फिर T2 जो दूसरी टाई है उसके साथ बेल्ट B1। तो यहां पे और आया कि नहीं आया बच्चों? अथवा आया कि नहीं आया? आई क्या बात समझ में? अथवा आया तो यहां पे क्या कर दोगे? प्लस साइन कर दोगे। तो 3 और 3 6, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे मेरे पास बच्चों? 6 हो जाएंगे। आई होगी बात समझ में आपको? सही है। आप देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, समझो इस चीज को, उसके बाद में पढ़ो और आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों। चलो देखो इसको कर देता हूं मैं रफ, कि आपको इतना ही याद रखना है, एंड इंग्लिश वाला एंड, या फिर और तथा, उसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। इंग्लिश वाला और या अथवा, उसके लिए आपको प्लस साइन यूज करना है। सही है। अब कई बार क्या हो जाता है, 3 कंडीशन भी हो सकती है। जैसे मैं कहूं कि किसी के पास 2 टाई है, टाई T1 T2, ठीक है, और बेल्ट भी 2 हैं। आई बात समझ? लेकिन घड़ियां 3 है। सही है। जैसे मैं बोल दूंगी वॉच W1 W2 W3। समझना इस चीज़ों को वापस कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कि टाई T1 है, बेल्ट है और 3 वॉच है, वो कौन कौन से अरेंजमेंट कर सकता है, कि कौन कौन से मैं पहन के ऑफिस जा सकता हूँ। सही है। अब ऐसे बोलो सर हमारे पास तो है ही नहीं 3-3 टाई 3-3 बेल्ट, हमारे पास टाई ही नहीं है, बेल्ट कहाँ से? सही है। एक एक बेल्ट को चला रहे हैं हम साल भर। सही है। तो बच्चों उसके लिए आपको जॉब लगनी ही पड़ेगी ऐसी रॉयल लाइफ के लिए। ठीक है। तो चलो देखो करते हैं अपन डिस्कस कि टाई T1 के साथ मैं क्या पॉसिबिलिटी ले सकता हूं, कि मैं बेल्ट क्या पहन लूं? B1 पहन लूं या फिर B2 पहन लूं। समझ में आई होगी? सिंपल सी। अब देखो दोनों साथ में, यहां पे 3 इवेंट हो गई। कौन कौन सी हो गई इवेंट अपने पास? इवेंट 1, इवेंट फर्स्ट,
इवेंट सेकंड और इवेंट थर्ड। सही है, 3 इवेंट हो गए बच्चों कि पहली होगी, उसके बाद में दूसरी, देन आफ्टर तीसरी इवेंट होगी कि नहीं होगी। तो देखो अगर मैंने टाई T1 पहन ली तो उसके बाद में क्या पहनूंगा मैं, ये जो बेल्ट B1। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्या यूज आ रहा है, एंड यूज आ रहा है। तो यहाँ तक वे कितने हो गए, 1 टाई 2 बेल्ट। समझे बच्चों सबके सब। अब आगे चलो, यहाँ पे वॉच की पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 है। अब देखो यहाँ पे कैसे और मैं इसको और आगे ले जाऊं कि पहली टाई पहन ली, पहला बेल्ट पहन लिया, और वॉच की कंडीशन कितनी हो गई मेरे पास, 3 हो गई कि नहीं, कि मैं पहली घड़ी पहनूं या दूसरी पहनूं या तीसरी पहनूं। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों आप लोग। सही है, ठीक है। सिमिलर देखो यहाँ भी कितना, पहली घड़ी पहनूं, दूसरी घड़ी पहनूं या फिर तीसरी घड़ी पहनूं। समझ गए होंगे सबके सब, ठीक है। तो चलो देखो इधर टाई T1 के साथ पहला बेल्ट B1 पहन लिया या पहली घड़ी पहन ली। देखो ये जो पूरा है, अगर आप इसकी बात करोगे, ये जो मेथड है, ये वे कितना हो गया, 1 वे हो गया। सही है। सिमिलरली T1 B1 W2 दूसरा वे हो गया, T1 B1 W3 तीसरा वे हो गया। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे 1 × 2 × 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए यहाँ पे बच्चों मेरे पास, 6 हो गए। समझे क्या सबके सब, ये चीज़ समझ गए होगे सबके सब। सही है कि यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी 1 2 वेज, 1 2 3 वेज। सही है कि नहीं। सिमिलरली अगर मैं इसको और कहूँ कि अगर अब टाई T2 कोई पहन के जा रहा है, कौन सी टाई पहन के जा रहा है बच्चों, T2 पहन के जा रहा है, तो उसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सिमिलर, कि वो बेल्ट B1 पहने और बेल्ट B2 पहने बच्चों। ठीक है, कि या तो बेल्ट कौन सा पहन लिया, B1 पहन लिया, या फिर कौन सा पहन लिया, B2 पहन लिया। सेम इस B1 बेल्ट के साथ वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है घड़ी की, वॉच की, कि पहली घड़ी पहन सकता है, दूसरी पहन सकता है, या फिर तीसरी पहन सकता है। चलो और देखो यहाँ पे सेम, यहाँ भी W1 W2 W3, कि अगर टाई T2 बांधता है वो, और टाई बेल्ट दूसरा पहन के जाता है, B2 वाला पहन के जाता है, तो घड़ी कौन कौन सी पहन सकता है, पहली, दूसरी या फिर तीसरी पहन सकता है। तो देखो यहाँ भी वही हुआ, 1 टाई 2 बेल्ट 3 वॉच। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया मेरे पास, 6 हो गया। ठीक है, अब दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ तो हो नहीं सकती। कैसे, समझना वापस, कि यहाँ पर टाई T1 पहना, उसके साथ बेल्ट B1 आ सकता है या फिर W1 आ सकता है। तो ये जो 6 वेज हो गए उसके पहनने के, ये एक साथ अकर नहीं होंगे, एक साथ वो नहीं पहन सकता। सही है, 1 टाइम 1 इंस्टेंट पॉसिबल होगा, 1 इवेंट पॉसिबल होगा आपका। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज 6 हो गया। या तो ये मेथड को फॉलो करेगा या फिर ये वाला फॉलो करेगा, या तो ये टाई T1 के साथ B1 पहनेगा, W1 पहनेगा, या टाई T2 के, देखो समझो यहाँ पे टाई T1 पहन सकता है या फिर टाई T2 पहन सकता है। तो यहाँ पे और वाली कंडीशन आ गई बच्चों, अथवा वाली आ गई। सही है, तो यहाँ देखो अगर बात करो 6 वेज ये हो गए, 6 ये हो गए, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 6 + 6 कितने हो जाएंगे मेरे पास, 12। समझ गए होंगे आप लोग, आई होगी बात समझ में। सही है, तो यहाँ पे इवेंट और भी हो सकती है, 5 10 15। सही है कि नहीं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं अपन, वो मैथमेटिकली होता है, इतना अपन डीप नहीं जाएंगे, अपन कंपटीशन लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप समझो इस चीज़ को, स्क्रीनशॉट ले, इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है मैंने आपको। ठीक है बच्चों, चलो देखो चलते हैं अपन आगे। देखो उधर, अब आगे देखो, एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं अपन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। सही है, कि काउंटिंग करें अपन तो कैसे करें। सही है, इसमें एक बॉक्स डायग्राम आता है, डायग्राम क्या है क्या नहीं है वो देखो। और एक चीज़ वापस कह रहा हूँ मैं, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन यूज करना है तो उसके लिए आपको और चाहिए या फिर एंड चाहिए। ठीक है, सिंपल चीज़ सीखो। अगर आपको प्लस यूज करना है तो आपको अथवा चाहिए या फिर इंग्लिश वाला और चाहिए। आई बात, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे और बताते हैं अपन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग क्या है, बॉक्स डायग्राम क्या है। एक मैं सिंपल सा वर्ड लेता हूँ, देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया, कैसा भी ले सकता हूँ, जैसे मैं रोज वर्ड ले लिया। सही है, ये रोज वर्ड, देखो ये रोज पहले से मेरे को एक सिलेक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो रोज है ये क्या है मेरे पास, कॉम्बिनेशन है बच्चों। क्या है, कॉम्बिनेशन। पहले से गिवन है, मेरे को रोज वर्ड दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि रोज शब्द को
इस शब्द को कितने तरीके से पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। इंग्लिश में और लिख देता हूं मैं, इन हाउ मेनी वेज रोज वर्ड कैन बी रीअरेंज्ड। समझे बच्चों? ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, रोज वर्ड को अपन को रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब कैसे कैसे, पहले आर आए ओ आए। देखो यहाँ पे एक चीज़ और आती है, जो चीज़ है वो क्या है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ आता है मैथमेटिक्स में, जो क्वेश्चन में आएगा वो आएगा विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग। विद और विदाउट मीनिंग का मतलब क्या हो गया, आपको लेटर देगा और बोलेगा कि इनको अरेंज करो, उनको क्या करो, अरेंज करो। अरेंज करने का मतलब क्या हो गया, या तो विद मीनिंग, विद मीनिंग क्या हो गया, अगर आप विद मीनिंग की बात करोगे ये तो टोटली इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। आई बात समझ में? ठीक है, और विदाउट मीनिंग की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, अपने पास मैथमेटिकली क्वेश्चन हो जाएगा, मैथ्स का क्वेश्चन हो जाएगा। समझ गए? सही है। तो यहाँ पे जो लेटर वगैरह आएंगे जो अपना अरेंज करेंगे वो सब में विदाउट मीनिंग वाला क्वेश्चन फॉलो करेंगे। सही है, उसमें अपन को एक एग्जैक्ट मीनिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा। सही है, अगर आप विद मीनिंग की बात करोगे तो आपको कोई पूरी की पूरी डिक्शनरी खोल के बैठनी पड़ेगी। सही है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट मीनिंग कैसे भी अरेंज करो, मीनिंग बन रही हो कि नहीं बन रही हो, अर्थ से निकल रहा हो कि नहीं निकल रहा हो, अपन को उससे मतलब नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखो ये विद और विदाउट मीनिंग, तो अपन इससे तो मतलब ही नहीं है, विदाउट मीनिंग वाले लेटर्स की बात करेंगे, सॉरी वर्ड्स की बात करेंगे। तो इस शब्द को कितने तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हो। तो देखो इधर मैं इसको बताता हूं आपको बॉक्स डायग्राम से। व्हाट इज द बॉक्स डायग्राम? लेट्स डिस्कस अबाउट बॉक्स डायग्राम। तो क्या है, 4। अब मैं बोल दिया इन हाउ मेनी वेज रोज वर्ड कैन बी रीअरेंज्ड, और मैं इसी को देखो और भी बात कर लूं, हाउ मेनी रोज वर्ड, ये तो रहने दो आप लोग, कैन बी रीअरेंज, और इसकी लैंग्वेज कैसे आ सकती है, how many letter of 4 digit can be made by using letter of रोज। सही है, अलग अलग हो जाए कि अगर आपको ये 4 लेटर दे दूं मैं, ROSE दे दूं, ये कॉम्बिनेशन दे दूं, तो इसको रीअरेंज करके आप 4 डिजिट के, सही है, या 4 लेटर के, मैथमेटिकली है तो वो डिजिट निकल जाता है, 4 लेटर के, सही है कि नहीं, कितने वर्ड बना सकते हो। आई बात बच्चों, बात समझ में? ठीक है, तो देखो देखते हैं अपन कितने बन सकते हैं। आप अब समझो, देखो चीज़ों को, रोज वर्ड दिया हुआ था मेरे को 4 लेटर का दूसरा कोई ना कोई वर्ड मेरे को क्रिएट करना था, बनाना था। तो समझो इस चीज़ को, बहुत ही अच्छा है ये। वापस देखो इधर, रोज वर्ड 1 2 3 4 आपको फिल करना है, बॉक्स बनने हैं। ठीक है, तो देखो इस पहले बॉक्स में क्या क्या आ सकता है बच्चों, आप या तो आर फिल करोगे, समझना इस चीज़ को, क्या आर फिल करोगे, या इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, देखो अपन थोड़ा अच्छे से होगा ये, इसको मिटाते हैं, नहीं ये थोड़ा मेरे को नीचे होना पड़ेगा। देखो इधर बहुत ही फेवरेट वर्ड है ये, रोज एग्जामिनर पूछता भी है। तो देखो 4 लेटर, तो मैंने क्या करा, 4 बॉक्स क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब देखो ये जो पहला बॉक्स है इसमें क्या क्या फिल कर सकते हो आप बच्चों, आर फिल कर सकते हो, या समझा इस चीज़ को, या मैंने क्यों लिखा कि पहले बॉक्स में आपको आर फिल करना है, या फिर क्या हो सकता है, ओ हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एस, या फिर क्या हो सकता है, ई। तो देखो यहाँ पे 1 1 1 1। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, 2 चीज़ें और आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपन क्वेश्चन करते रहेंगे। ये जो लास्ट चीज़ है इसके बाद में अपन बीच में छोटी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। रिपीटेशन अलाउड, सेकेंड चीज़ आती है रिपीटेशन नॉट अलाउड, कि पुनरावृत्ति हो, लिख देता हूँ मैं हिंदी में भी, इसका मतलब हो गया पुनरावृत्ति संभव, और ये हो गया पुनरावृत्ति ना हो, संभव हो या फिर ऐसे पुनरावृत्ति हो, कैसे पूछ सकता है आपसे। ठीक है,
कि रिपीटेशन अलाउड हो या रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया है दोनों से करते हैं। पहला लेता हूं मैं यहाँ पे, देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर क्वेश्चन में दे दे, अब मैं पूरा क्वेश्चन बोल देता हूँ आपके लिए, क्या है समझना आपको, कि रोज वर्ड के लेटर्स को यूज करके 4 अक्षरों का 4 लेटर्स के कितने वर्ड बना सकते हो विदाउट मीनिंग वाले। सही है, जहां पर रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अगर आर यहां पे आ गया तो आगे नहीं आएगा। आई बात समझ में? रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब ये हो गया कि पुनरावृत्ति नहीं होगी। आर यहां पे आ गया तो या नहीं आएगा, यहां आ गया तो या नहीं आएगा। एक लेटर को एक बार यूज करना है बच्चों। तो जो पहला बॉक्स है उसको कितने वे से भर सकते हो आप, देखो समझो, या तो आर आएगा या ओ आएगा या एस आएगा या फिर ई आएगा। तो मेथड कितना जो वे है वो कितना हो गया, 1 आ गया। इसमें जो आएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ वेज, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दीबाजी, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। सही है, तो आर या ओ या फिर एस या फिर ई, तो मेरे पास कितने भर सकता हूं मैं यहाँ पर, 4 लेटर फिल कर सकता हूं। आई बात समझ, सिंपल सी। ठीक है, अब चलो आगे। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो जो यहाँ पे आ गया वो आगे थोड़ी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सही है, तो यहाँ पे 4 बचा। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे आर फिल कर दिया बच्चों, क्या फिल कर दिया मैंने यहाँ पर, आर फिल कर दिया। ठीक है, तो आर तो आएगा नहीं यहाँ पे। अब बच्चे कितने, 3 लेटर बचे मेरे पास, ओ एस एंड ई। तो ओ एस एंड ई यहाँ पे जैसे मालूम है कुछ भी भर दिया, कि मैंने एस भर दिया, एस आ सकता है यहाँ पे, ओ आ सकता है यहाँ पे और ई आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेथड है वो कितने हो गए मेरे पास, 3 हुए, 1 नहीं हुए बच्चों। समझ पा रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे या लगाया तो 1 + 1 + 1 + 1 या, तो 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4। तब मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए यहाँ पे फिल करने के, 4। यहाँ पर 1 2 3 एस या ओ या ई, 3 हो गए। तो 3 का मतलब क्या हो गया, 1 + 1 + 1 दैट इज 3। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे एस भर दिया, मैं यहाँ पे ई फिल करना चाहूँ तो अब ई आएगा या फिर क्या आएगा, ओ। मैं फिल कर रहा हूँ ई, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया मेरे पास, 2। समझ गए सबके सब, 4 3 2। और लास्ट में यहाँ पे कोई सा भी अगर आप ओ को फिल कर रहे हो तो यहाँ पे मैंने ओ फिल कर दिया, और यहाँ पे एक ऑप्शन बच गया, एक पॉसिबिलिटी बच गई कि यहाँ पे आएगा केवल क्या आएगा, ओ आएगा। कब, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। यहाँ पे आर आ गया तो आर आगे नहीं आएगा, सही है कि नहीं। यहाँ पे एस आ गया तो एस आगे नहीं आएगा, यहाँ पे ई आ गया तो ई आगे नहीं आएगा, ओ आ गया तो ये लास्ट का वर्ड होएगा अपने पास। समझ गए होंगे, सही है। अब देखो, अभी अपन बात कर रहे थे कि इवेंट 1, इवेंट 2 एंड सो ऑन। सही है, बहुत सारी इवेंट हो सकती है। तो देखो सॉरी इवेंट्स हो सकती है। इवेंट 1, इवेंट 2, पहली इवेंट हो गई, कंप्लीट हो गई पहली इवेंट। 4 वे से अपन ने फर्स्ट बॉक्स को फिल कर दिया, आर आ गया। सही है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ गया, 4 आ गया। सही है, अब इसके साथ होगी, ये हो गई, उसके बाद में मेरे को दूसरा फिल करना है। तो बीच में देखो बच्चों समझ में आ रही होगा यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, फील अबाउट द क्वेश्चन। ध्यान रखना ये चीज, आप जब तक दिमाग में सोचोगे नहीं तब तक ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिमाग में नहीं एंटर होगा, नहीं समझ में आएगा आपको। इवेंट 1 और इवेंट 2 एंड, कि ये अपने भर दिया, इसके साथ ही तो करना है ये काम। ठीक है, तो यहाँ पे एंड आया, यहाँ पे और दिख रहा होगा आपको, याद दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो 4 एंड के लिए क्या कर लिया मैंने, मल्टीप्लाई अगेन 3, फिर वापस कितना हो गया 2, फिर वापस कितना हो गया 1, तो टोटल कितना हो गया 4 3 12 2 24। आई बात समझ में? तो अगर आप इस रोज वर्ड को रीअरेंज करोगे, परमुटेशंस बनाओगे, सही है, तो कितने वे हो जाएंगे, कितने वर्ड्स बनेंगे, सही है, 24 बनेंगे। पहले आर आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एस। अब कौन कौन से होंगे, किस टाइप के होंगे वो और बता देता हूं मैं। देखो, या तो ये हो सकता है ROSE, बहुत सारे बनेंगे लेकिन अपन 5-10 ले लेते हैं। ठीक है, फिर आर को मैं यहाँ पे फिक्स कर लिया, देखो SOE आ सकता है, फिर REOS आ सकता है, RESO आ सकता है। सही है कि नहीं, ये आए कि नहीं आए? देखो यहाँ पे मैंने आर को फिक्स करके इसको रीअरेंज कर दिया अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अपने पास कितने बन जाएंगे, टोटल 24 वर्ड्स बन जाएंगे, विदाउट मीनिंग वाले बनेंगे और रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा बच्चों। समझे होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, समझो इस चीज़ को, फिर करते हैं अपन, देखो आगे कंटिन्यू।
करता हूँ मैं रफ, देखो इसको, फिर चलते हैं अपन आगे। देखो बच्चों, एक और लिखता हूँ मैं क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे मैं नाम बोल दिया, हमारी कोचिंग का ही नाम लेते हैं हम, अभिनव। अभिनव वर्ड देखो कितना लेटर का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, कोई रिपीट हो रहा है। देखो मैं यहाँ पे धीरे धीरे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाला है, कई लेटर कई वर्ड यहाँ पे 2 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, सही है। इसमें अपन देखो और बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर कितने हो गए मेरे पास, 7। और क्वेश्चन भी यही बोल दिया, अगर मैं बोल दूँ कि इस वर्ड को, इस शब्द को, शब्द के अक्षरों को लेकर, शब्द के अक्षरों को लेकर 7 अक्षरों के कितने शब्द बन सकते हैं, जबकि पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड, सही है। मैं बोल देता हूँ इंग्लिश में कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस लेटर, सही है, ऑफ 7 डिजिट्स, सही है, या फिर 7 लेटर्स। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले आप पहले, फिर अपन मिटाते हैं। तो देखो इधर 7 लेटर्स का, आई थिंक आ रहा होगा ये अपने कैमरे में, बिल्कुल आ रहा है, 1 2 3 4, ये लो बच्चों मैं आपके लिए बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन लिखा है मैंने। तो देखो यहाँ पे पहला जो बॉक्स है, पहले में देखो यहाँ पे जो बॉक्सेस के अंदर अपन जो फिल कर रहे हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, टोटल नंबर ऑफ वेज जाएगा, सही है, कि कितने तरीके से भर सकते हैं, सही है कि नहीं, वो वे आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे 7 लेटर्स हो गए, अभिनव था जो, कितने लेटर हो गए यहाँ पे, 7 लेटर हो गए। तो यहाँ पे मैं या तो ये भरूँ, या ये भरूँ, या ये भरूँ, या फिर ये, या फिर ये, फिर देन ये, फिर ये, सही है। तो यहाँ पे 7 लेटर, तो मैं इसको कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ बच्चों, आप बताओ आप, सही है, 7 तरीके से। आई होगी बात समझ में, ठीक है कि नहीं। अब चलो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो BH, अब यहाँ पे 7 हो गए, तो बच्चे कितने आगे, इसको 6 वे से, इसको 5 वे से, इसको 4 वे से, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से, आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7, इन सबको मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हो, 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई विद 1, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, सही है। ये टोटल क्या बन जाएगा मेरे पास, अक्सर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे छोटी चीज़ और बताऊँ मैं यहाँ पे, कि ये जो A 2 बार आ रहा है, सही है, इसका भी अपन अभी देखेंगे। यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल 2 का यूज करते हैं, क्या है वो क्या नहीं है, अभी वो बात की बात है। आप छोटी सी चीज़ सीखो कि अगर मेरे को इनको रीअरेंज करना हो, ठीक है, कि यहाँ पे इसको 7 वे से भर सकते हो, इसको 6 से, इसको 5 से, इसको 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 7 6, या फिर इसको कितना बोल सकते हो आप लोग, फैक्टोरियल के बारे में जानते हो आप लोग, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, ऐसे भी बोल देते हैं फैक्टोरियल को। कर लेंगे सबके सब, चलो और चलते हैं अपन आगे। देखो अभी पिछले वाला वर्ड लिया था अपन ने, रोज, तो मैंने उसमें क्या कहा था, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड हो तब क्या करेंगे बच्चों, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, वही, अगर वर्ड वही हो, सेम हो, ROS रोज, और अब की बार मैं बोल दूं कि रिपीटेशन अलाउड, पुनरावृत्ति हो, अगर पुनरावृत्ति हो बच्चों, तब देखो यहाँ पर वही सेम 4 डिजिट का मेरे को बनाना है, ठीक है। तो देखो अगर आप लोग इसको फिल करोगे तो या तो R आएगा, या O आएगा, या S आएगा, या फिर क्या आएगा, E आएगा। तो इसको नंबर ऑफ वेज कितना हो गया फिल करने के, 4 हो गया। 4 तरीके से आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। कौन कौन से, या तो R फिल करोगे, या S फिल करोगे, या O, या फिर क्या भर दोगे, E। अब रिपीटेशन अलाउड है कि अगर R यहाँ पे आ गया तो R आगे भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। O यहाँ पे आ गया तो O आगे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर। तो इसको भी फिल करने के कितने वे हो गए मेरे पास, 4। सिमिलर इस थर्ड बॉक्स को भी 4, और लास्ट वाला भी कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 4। आई क्या बात समझ में सब बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, कुल 4 अक्षरों
वाले क्या बन जाएंगे शब्द। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स, 4 अक्षरों के। देखो वापस सीख लो यहाँ पे, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तब इसमें 4 बढ़ते, एक फिक्स कर दिया अपन ने, देन आफ्टर इसको 3 तरीके से बढ़ते, इसको 2 से बढ़ते, इसको 1 से बढ़ते। फील करना क्वेश्चन, माइंड में चलते रहना चाहिए ये चीज़, ठीक है। अगर यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड कर दिया मैंने, पुनरावृत्ति कर रहे हो आप लोग हर लेटर की, तो यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ भी आ सकता है। लेटर कितने हैं मेरे पास 4, तो यहाँ पे 4 तरीके से भर सकते हो, तो यहाँ भी 4 से भरोगे, यहाँ भी 4 से भरोगे और यहाँ भी 4 से भरोगे। समझ गए होंगे सबके सब। चलें आगे, चलो एक और वर्ड लेते हैं। देखो अपन देखो इधर एक वर्ड और ले लिया मैं, कुछ भी, जैसे AXISEN, कुछ भी दे दिया, सही है। वर्ड भी कैसा भी दे सकता है, आपको इतना बड़ा मैटर है नहीं है। 1 2 3 4 5 6। अब मैं बोलूं कि 6 अक्षरों को लेकर, 6 अक्षरों वाले या इसके लेकर जो भी है, 6 अक्षरों वाले कितने शब्द बना सकते हो। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर ऑफ एक्सेन जो भी है ऑफ 6 डिजिट या 6 लेटर, सॉरी, समझ गए। इन हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ एक्सेन जो भी है ऑफ 6 लेटर्स। सही है, कितना हो जाएगा 6 लेटर्स। तो देखो तो वही सेम है, यहाँ पर आपको 6 बॉक्स बना डालने हैं, बन गया 6, ठीक है। इसको कितने तरीके से, सेम, अभी आप समझ गए होंगे। अगर रिपीटेशन अलाउड देगा तब क्या करना है आपको, रिपीटेशन अलाउड है तब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हो गए, तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो आप लोग, 6 तरीके हो गए बच्चों। कितने तरीके हो गए, 6। इसको सॉरी 5 3 सॉरी 4 3 2 और 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग। वापस देख लो, मैं वापस डीप से बता देता हूँ। इसमें क्या क्या आएगा, ए आएगा या एक्स आएगा या आई आएगा या एस आएगा या ई आएगा या एन आएगा। समझ गए। देखो 1 2 3 4 5 6 या है ही बीच में, तो इन सब के लिए क्या कर दोगे आप लोग, या तो यह आएगा तो +1 1 + 1 + 1 +1 1 2 3 4 5 और ये n वाला और +1, तो कितने हो जाएंगे टोटल 6। रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो एक लेटर आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे बच गए जो 5 उनमें से भरोगे, फिर बच गए जो 4 उनमें से भरोगे, फिर बच गए 3। सही है, चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर सकते हो आप। देखो उधर 6 30 120 360 720, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेंगे 6 अक्षरों के, कितने के, 6 लेटर्स के जो वर्ड्स बनेंगे, आप इसको रीअरेंज करोगे, परमुटेशंस बनाओगे, तो वो कितने बन जाएंगे मेरे पास, 720 बन जाएंगे। समझ गए होंगे बच्चों। अगर रिपीटेशन अलाउड है, पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पर कितने तरीके से भरोगे, इसको 6 से, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, सेम 6 एंड देन आफ्टर 6। सही है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड होगा, सही, तब कितना हो जाएगा, यहाँ बता देते हैं अपन, रिपीटेशन अलाउड तब कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई विद 6 मल्टीप्लाई विद 6 6 मल्टीप्लाई विद 6 एट 6 टाइम्स, ठीक है। 6 6 6 6 6 6। समझ गए होंगे अब चीज़। सही है। लेटर कितना भी हो सकता है, अगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल की बात करोगे तो मैक्सिमम आपका 5-6 लेटर का कोई वर्ड देगा आपको। सही है। अगर आप NCERT लेवल पे या IIT लेवल पे जाओगे तब उसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आते हैं, वो अभी अपन इस क्लास में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, उनका लेवल भी बड़ा है। सही है, वो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन लेवल में मिलने वाले भी नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। अगर आप बैंक PO का मेंस दोगे तो श्योर क्वेश्चन आता है इसमें, बैंक क्लर्क दोगे उसमें भी आता है, SSC मेंस में भी कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो और चलते अपन और लेते हैं वर्ड कुछ भी। अब मैं और बोल दिया, देखो यहाँ पर कुछ बोल दिया, PRASHT कुछ भी बोल दिया, ये मान लो
ठीक है, अभी मैं देखो रिपीट नहीं कर रहा, पी आ गया, आर आ गया, ए आ गया, एस आ गया, एच आ गया, टी आ गया, ठीक है, कुछ भी आ गया। या चलो और बोल दो आप लोग, जैसे मैं वर्ड बोल दिया देखो, जे ए आई पी यू आर, ठीक है, जयपुर कोई वर्ड दिया है, कोई सा भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। अब मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए कि हाउ मैनी वर्ड्स can be formed by using letter of Jaipur of 4 digit, sorry 4 letter, 4 digit। सही है, जो भी है कि अब देखो वर्ड दिया हुआ है, इसमें लेटर ज़्यादा है और यहाँ पे कितने का अक्षर बना, सॉरी जी शब्द बनाना है, उसमें कितने अक्षर आने चाहिए, 4 ही अक्षर आने चाहिए, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, 1 2 3, ठीक। तो देखो 1 2 3 4 5 6, मेरे पास लेटर्स कितने हैं, अक्षर कितने हैं, 6 हैं। तो पॉसिबिलिटी जो बनेगी, ये जो पहला बॉक्स है उसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 वेज हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए यहाँ पे, 6 एक नहीं है कि आप यहाँ पे क्या फिल कर दोगे, या तो जे भरोगे या ए भरोगे या आई भरोगे या पी भरोगे या यू भरोगे या फिर आर भरोगे, समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे बाबा देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पे जे फिक्स कर दिया है, दिया आपने, तो आगे वाला जो सेकंड नंबर का बॉक्स है उसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो आप, केवल 5 तरीके से, क्योंकि एक तो अपने फिक्स कर ही दिया, बच्चे लेटर कितने मेरे पास 5। अब समझ गए होंगे आप लोग जल्दी से, तो यहाँ पे कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना हो गया 3। सही है, जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या कर देते हैं यहाँ पे कंपटीशन लेवल के, सही है, क्या होता है वहाँ पे आपको ये दे दिया लेटर, वो रट्टे पड़ते हैं, सर फैक्टोरियल होता है ऐसे, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 ये होता है, 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 ये होता है, सबको पता है। 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, सही है, ये बच्चों को याद रहता है। या फिर मान लो कंपटीशन लेवल पे आके स्पीड अप होना पड़ता है स्टूडेंट्स को, तो वो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ के यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 4 लेटर डिजिट दिया हुआ है, 4 अक्षरों का शब्द बनाना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वो कितने तरीके से भरोगे, 6 से, दूसरे को 5 से, तीसरे को 4 से, चौथे को 3 से। गलती कहाँ होती है वो देखो, गलती यहाँ होती है, यहाँ पे जयपुर दिया हुआ है, सही है, और कई क्या कर देते हैं इसको 6 लेटर्स का कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, सही है। तो यहाँ पे उनके दिमाग में क्या रहता है, वो 4 लेटर का वर्ड नहीं पढ़ते, वो क्या करते हैं इसको 6 तरीके से, इसको 5 से, इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से। तो 6 5 4 3 2 1 30 120 36 जो भी है 720, वो जल्दी से पहला ही उनको ऑप्शन मिल जाता है ऐसे क्वेश्चन में, सही है। खड्डा मिला, खड्डे में कूद गए, नहीं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो आप लोग आराम से। अगर यहाँ पे 6 लेटर का दिया हुआ होता वर्ड, कितने लेटर का, अगर जो शब्द था मेरे पास 6 अक्षरों का दिया होता, तब मैं ये फॉलो करता, वो भी किस कंडीशन में, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाली में। रिपीटेशन अलाउड होता तो 6 को अपन 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, किया था भी क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया था मेरे को, जो शब्द बनेगा वो कितने का बनेगा, 4 लेटर्स का बनेगा, 4 अक्षरों का बनेगा, सही है। समझ पा रहे होंगे अब चीज़ आप लोग कि यहाँ पे जो 6 है, ये 6 क्यों आया, जयपुर के 3 और 3 6, JAIPUR, सही है। तो 3 लेटर ये हो गए, 3 ये, तो 3 और 3 6 लेटर्स में से कोई सा भी एक फिल कर सकते हो। देन आफ्टर जो सेकंड बॉक्स है उसमें 5 फिर 4 फिर 3, सही है। तो 6 5 30 मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो गया देखो, 6 5 4 3 30 120, और ये कितना हो गया 360। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है वो कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। समझ गए होंगे बच्चों आप लोग ये चीज़, ठीक है। उतारो इस चीज़ को, सॉरी उतारो क्या, जो भी है उतार सकते हो, अगर पेन को भी लेके बैठा करो वैसे आप लोग ऑनलाइन क्लास में, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो करते हैं, अब देखो और करते हैं डिस्कस इसी पे। अब मैं थोड़ा सा और इसी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहा हूँ। लेटर मान लो मैंने ये ले लिया कि जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, how many words can be formed by using
लेटर ऑफ Delhi, of 5 digit if every word start from E। ठीक है बच्चों, तो देखो उसी को, इस चीज़ को सही है। क्वेश्चन पढ़ो आप आराम से। पहले क्या बोल रखा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग लेटर ऑफ दिल्ली ऑफ 5 डिजिट्स इफ एवरी वर्ड स्टार्ट फ्रॉम ई। कि दिल्ली वर्ड को, इस दिल्ली शब्द को यूज करके मैं 5 अक्षरों के कितने शब्द बना सकता हूं यदि प्रत्येक शब्द किससे स्टार्ट हो, ई से स्टार्ट हो। ठीक है, तो देखो इसके लिए और देखो आप लोग ले स्क्रीनशॉट ले आप क्वेश्चन का। ठीक है, चलो 1 2 3 4। अब देखो वापस समझो, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली शब्द के जो लेटर्स हैं, दिल्ली जो अपन को दिया हुआ वर्ड दिया हुआ है, इसके लेटर्स को यूज करके 5 डिजिट का, 5 लेटर्स का एक वर्ड और बनाना है जिसका पहला अक्षर, पहला लेटर कितना आना चाहिए मेरे पास, ई आना चाहिए। तो यहाँ पे तो फिक्स क्या कर दिया, ई ही आएगा बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, कि यहाँ पे फिक्स हो गया, यहाँ पे क्या आना है मेरे पास, ई। तो इसको फिल करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 1 हो गया। बॉक्स में वापस कह रहा हूँ क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज आएगा। कि आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास, 1 आ गया। कि इसको कितने तरीके से फिल करोगे आप, ओनली एक तरीके से, कि यहाँ पे पहले से फिक्स है, ई आएगा। ठीक है, अब चलो ई फिक्स कर दिया। यहाँ पे कितने लेटर्स का है, 1 2 3 4 5 में से ई आपने फिक्स कर दिया। तो 1 2 3 4 बचे कि नहीं बचे मेरे पास, आई बात समझ में। तो ये जो दूसरा बॉक्स है, ये जो दूसरा बॉक्स है उसको कितने तरीके से फिल करोगे आप, 4 तरीके से फिल करोगे, एक नहीं करोगे, समझेगा सबके सब। 1 2 3 4 ई फिक्स कर दिया अपन ने। ठीक है, जो तीसरा है उसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से, वही सेम है। यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, सही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखो एक ई फिक्स कर दिया अपन ने, यहाँ पे ई फिक्स कर दिया। तो बचे लेटर कितने मेरे पास, 4। देखो 1 2 3 4 लेटर बचे। इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो, ई यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे आपका डी आ सकता है, एल आ सकता है, एच आ सकता है, या फिर आई आ सकता है। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अगर इन चारों में से फिर अपन ने एक लेटर फिल कर दिया तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं मान रहे अपन, सॉरी रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो यहाँ पे कितने तरीके से फिल करोगे, 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने, देखो इसका बढ़ने का तरीका 1 × 4 × 3 × 2 × 1, 3 6 24। आई होगी बात समझ में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर कंपटीशन लेवल पे आके कई स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते, सही है, या ऑफलाइन क्लासों में हो भी नहीं पाता कईयों का। ठीक है, तो आप देखो सीखो इन चीज़ों को, शुरू से लेकर एंड तक नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज करो, एक बार सोचो, फील करो क्वेश्चन के बारे में कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रखा है। ठीक है, चलो उतार लिया होगा, कर लिया होगा आपने नोट। नेक्स्ट और देखो आप लोग, देखो इधर एक लेटर और बोलता हूँ मैं क्वेश्चन कि इन हाउ मेनी वेज, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ मैं इसी टाइप का, उसके बाद में अपन इसी का जो अपडेट क्वेश्चन है वो देखेंगे। इन हाउ मेनी वेज, सॉरी ऐसे लिख दो, हाउ मेनी लेटर्स हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी formed by using letter of, तो कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बोल दिया by letter of chink if every word start from
एच, ठीक है। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग लेटर ऑफ CHINK इफ एवरी वर्ड स्टार्ट फ्रॉम एच। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एच से स्टार्ट होना चाहिए। तो एक बार आप लोग सोल्व करो। अब यहाँ पे कितने डिजिट का बनेगा, कितने लेटर का? तो जितने डिजिट है 3 और 2, आपको 5 का बनाना है। करिए जल्दी से आप लोग, करते हैं फिर अपन देखो इससे आगे वाला क्वेश्चन। करें अपन सोल्व, चलो देखो इधर कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लेटर्स हैं। तो देखो ये लो 1, वापस देखो एच से स्टार्ट होगा तो पहला बॉक्स एच फिल हो गया, अब ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पे एच ही आएगा। सही है। आगे वाला क्वेश्चन कैसे हो सकता है, अभी और करेंगे क्वेश्चन। एच फिक्स कर देगा, लास्ट वाला फिक्स कर देगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो एच यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे एच फिक्स होने के बाद बचा क्या मेरे पास? सी बचा, आई बचा, एन बचा, के बचा। तो इसको कितने तरीके से फिल करोगे आप? 4 तरीके से। इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से, और ये मेरे पास नंबर ऑफ वेज 1 आ ही गया था। तो 4 3 12 2 24। बोलो कर लोगे क्या बच्चों? आप लोग कर लेंगे सबके सब? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। देखो सिंपल सा ही था, सेम डेटा भी थोड़ा सेम टाइप का हो गया। मैं लिखता हूँ, देखो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर ऑफ कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इफ एवरी वर्ड स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड्स एट ई, ठीक है। अब की बात है वो क्वेश्चन थोड़ा सा और मैंने जो लेवल था उसको थोड़ा और अपग्रेड किया है, थोड़ा सा और आगे वाले लेवल पे आ चुके हैं अपन। ALPHUNU कुछ भी दिया हुआ है, सही है। यहाँ पे आपको किसी सिटी का नाम दे देगा, किसी पर्सन का नाम दे देगा, उसको रीअरेंज करवा लेगा, ठीक है। कि इन हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर ऑफ एल्फेनु इफ एवरी वर्ड स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड्स एट ई। समझना इस चीज़ को कि वर्ड स्टार्ट कहाँ से होगा? ए से होगा, और एंड कहाँ पर होगा? ई पर होगा। कितने लेटर का है? देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, सही है। तो पहले तो आप 7 बॉक्सेस क्रिएट करो। अच्छा आ रहा होगा अपने वीडियो में ये, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। चलो देखो इधर, यहाँ पे पहला जो बॉक्स है एवरी वर्ड स्टार्ट फ्रॉम ए, कि ए से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया? हमेशा ए आएगा और कोई सा ही नहीं आएगा। बुक कर ली भाई, इसका प्लॉट बुक हो गया, मैं ही बैठूंगा यहाँ पे और किसी को नहीं आने दूंगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो इसका टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ गया मेरे पास? 1 आ गया। समझ गए होंगे। चलो आगे। और लास्ट वर्ड एंड कहाँ पे हो रहा है? ये ई पर हो रहा है। तो यहाँ पे जो लास्ट में है, लास्ट में क्या आएगा मेरे पर? यहाँ पर ई आएगा। तो इसका टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ गया? 1 ही आ गया। समझ गए होंगे। पहला लेटर कितना आ रहा है मेरे पास? ए, और लास्ट में कितना आ रहा है? ई। ये दोनों जगह बुक हो चुकी है, दोनों बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ वेज फिल करने के 1 और 1 हो गए। समझ गए होंगे सबके सब, ठीक है। अब बचे कितने? आप इस ए को उठाओ और ई को उठाओ। बचे कितने? 1 2 3 4 5 बच गए, सही है कि नहीं। ये फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना था? यहाँ पर 7 था। 2 लेटर फिक्स कर दिए अपन ने। बचे कितने मेरे पास? 1 2 3 4 5 बच गए। तो ये जो बॉक्स है इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो आप? 5। फिर आप बोलोगे सर 5 तरीके से कैसे? देख लो, यहाँ पर आप L फिल कर सकते हो, P फिल कर सकते हो, इधर H फिल कर सकते हो और N फिल कर सकते हो, या फिर आपका एन के साथ क्या यू फिल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 वैसे फिल कर सकते हो। अब एक लेटर फिर आपने फिक्स कर दिया, तो इसको कितने तरीके से फिल करोगे? 4 से, 3 से, 2 से और 1 से, सही है। तो टोटल नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट बोल दो या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बोल दो जो ए से स्टार्ट होंगे और ई पर एंड होंगे, वो कितने हो जाएंगे? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 20 60 120।
समझ गए बच्चों? ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी पे और क्वेश्चन करेंगे कि किस टाइप के कि जो अभी देखो यहाँ पर अभी अपन ने एक लिया था, अभी 9 था, उसमें ए रिपीट हुआ था, उस क्वेश्चन को वापस भी लेंगे अपन। सही है, उसमें और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो ए से स्टार्ट हो, कई बार ऐसे आ जाता है वोवल से स्टार्ट हो, वोवल पे एंड हो, ठीक है, बीच में वोवल आ जाए, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, जो भी है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों इस पे, और अपन करेंगे डिस्कस। सही है, और जो पर्टिकुलर बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे ज़रूर इस टॉपिक को पढ़ें, और जो एसएससी मेंस तक जाना चाहते हैं और जो गए हैं उनको पता होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। सही है, या फिर आप लास्ट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो उठा के देखो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइज। बाय।